गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लैग्रांज इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पूर्व में आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कॉची लीनियर क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम लैग्रांज के बारे में चर्चा करते हैं। एक कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑफ द फॉर्म P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इज इक्वल टू R, जहाँ पर P, Q एवं R फंक्शन ऑफ x, y, z। इस प्रकार की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांज इक्वेशन कहलाती है। कोई भी कॉची लीनियर इक्वेशन दे रखी हो आपको, जहाँ पर P, Q, R x, y, z के फंक्शन हो, इस तरह का समीकरण लैग्रांज इक्वेशन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर x इंटू वाई इंटू पी प्लस वाई इंटू जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं P व Q के साथ x, y, y, z के फलन दिए हुए हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं या क्या इसका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, उसके बारे में चर्चा करें। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन माना PP प्लस QQ इक्वल टू R समीकरण 1। ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है फाई u, v इक्वल टू 0, जहाँ पर फाई आर्बिट्री फंक्शन है। u इज इक्वल टू हमने माना u x, y, z। u जो फंक्शन है x, y, z तीनों का है, C1 है, तथा v x, y, z है C2 का। R2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, जो हमारा समीकरण 2 है उसके कोई भी ये C1 और C2 दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। किस तब हम dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। यहाँ पर हमारे C1 और C2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट वन स्वेच्छ चर हैं। एंड एट लीस्ट वन ऑफ यू वी मस्ट कंटेन, जो हमारे u और v दिए हुए हैं उनमें कम से कम किसी एक में z जरूर विद्यमान होगा। ऑल्सो रिकॉल u एंड v आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ u अपॉन v इज नॉट मेयरली ए कॉन्स्टेंट। यदि u अपॉन v आएंगे यदि u अपॉन v नॉट कॉन्स्टेंट या मेयरली नहीं। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इक्वल टू R बाय लैग्रांज मेथड। आपकी कोई कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इज इक्वल टू R। लैग्रांज मेथड से हल करने के लिए इक्वेशन का कॉची लीनियर होना जरूरी है। दूसरा, राइट डाउन लैग्रांज एक्जुलरी। तो सर्वप्रथम लैग्रांज के सहायक समीकरण, एक्जुलरी इक्वेशन का मतलब सहायक समीकरण हो गए dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन R। जो ये वाला 2 बन जाएगा। सॉल्विंग इस मेथड 2 को, जो 2 नंबर पे लिखा है, उनको 4 विधि से हल करते हैं। तब हम हल करने पे u x y z C1 ज्ञात करते हैं और v x y z अर्थात फाई u, v हमारे सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन 2 के। द जनरल सॉल्यूशन और इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ 1 देन रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 इक्वलेंट फॉर्म। फाई u, v इक्वल टू 0 में रख देंगे, u इज इक्वल टू 5v और या v इज इक्वल टू 5u। यहाँ पर फाई स्वेच्छ चर है, आर्बिट्री कांस्टेंट। उदाहरण की सहायता से अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको बाई स्क्वायर इंटू जेड अपॉन एक्स इंटू पी प्लस एक्स इंटू जेड इंटू क्यू इक्वल टू बाई स्क्वायर समीकरण 1 दिया हुआ है। समीकरण को देखने से पता चलता है कि यहाँ पर ये हमारी कॉची लीनियर इक्वेशन है। अब इसे सर्वप्रथम हम जानते हैं लैग्रांज इक्वेशन के सहायक समीकरण dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r। यहाँ पर हमारे p बराबर बाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड तथा r इज इक्वल टू बाई स्क्वायर है। p, q, r की जगह मान रखने पर dx अपॉन बाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन एक्स इंटू जेड और dz अपॉन बाई स्क्वायर। प्रथम 2 इक्वेशनों को लेने पर dx अपॉन बाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन एक्स जेड। यहाँ पर हम देखते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने पर इनका x, ये x ऊपर गया, एक्स स्क्वायर इंटू जेड डी एक्स इज इक्वल टू बाई स्क्वायर इंटू जेड डी वाई।
यहाँ पर जेड से जेड कैंसिल तो हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब इसका समाकलन करने पर एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस वाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू 3c1। 3c कॉन्स्टेंट 3 जो मान है उसको हमने 3c को c1 मान लिया, तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू c1 समीकरण। इसी तरह से लास्ट के दो फर्स्ट और लास्ट को लेंगे डी एक्स अपॉन बाई स्क्वायर एक्स, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक्स बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर इंटू जेड डी एक्स। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, नीचे आ गया एक्स डी जेड इज इक्वल टू बाई डी जेड। लेफ्ट हैंड साइड को राइट एक्स डी जेड एक्स माइनस बाई डी जेड, इसका सॉल्व एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू C2। जो 2 है इसको C2 में मल्टीप्लाई कर दे, C2 आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर वाला 5u एक्स माइनस वाई क्यू, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस जेड क्यू, ये C1 और C2 दो सॉल्यूशन है। हमने पूर्व में कहा था जब इनके जो मान होते हैं यदि उनमें कम से कम u और v में 5u बराबर C1 और 5v बराबर C2, इनमें कम से कम u और v में से किसी एक में z होना आवश्यक है। तो देखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर C1, तो यही इसके बेस्ट सॉल्यूशन है। दूसरा z इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई इजिकल टू x4। अब हम इस समीकरण को एडजस्ट फॉर्म में लिखने पर x इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई पी माइनस जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू क्यू इजिकल टू x4। यहाँ पर p का साथ मान है, q के साथ है p इजिकल टू हम देखते हैं एक्स जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट वन, q इजिकल टू माइनस जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई और r इजिकल टू x4 है। लाग्रांज के सहायक समीकरण होते हैं डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। पी क्यू आर के मान रखने पर डी एक्स अपॉन एक्स इंटू जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, डी वाई इजिकल टू जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डी जेड अपॉन x4। यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम दो टर्म सेम है, प्रथम और द्वितीय को लेने पर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई से जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई को कैंसिल किया, जेड से जेड कैंसिल, तो ये बचा डी एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू डी वाई अपॉन वाई। लॉग लेने पर लॉग एक्स, इसे माइनस करेंगे तो माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स यहाँ माइनस आएगा और माइनस से इस तरफ कहें प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इजिकल टू C1। इसी तरह से अंतिम दो को लेने पर और ये log x प्लस वाई को हम सॉल्व करके लिख देंगे e की पावर एक्स वाई ट्रांसफ़र करने पे तो log a प्लस बी बराबर होता है log a इंटू बी, तो log a इंटू बी e की पावर C1, उसको फिर वापस से C1 x इंटू वाई इजिकल टू C1 a का। दूसरा प्रथम तथा अंतिम को लेने पर डी एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डी जेड अपॉन एक्स वाई। यहाँ पर हम देख चुके हैं एक्स वाई इजिकल टू C1 है, तो डी एक्स अपॉन जेड एक्स जेड स्क्वायर प्लस C1 इक्वल टू जेड अपॉन x4। जेड से एक जेड कैंसिल, तो ये हो गया डर एक्स क्यू इंटू डी एक्स इजिकल टू जेड का मल्टीप्लाई किया जेड क्यू प्लस जेड C1 इंटू डी जेड। समाकलन करने पर x4 अपॉन 4 माइनस उसको लेफ्ट किया माइनस Z4 अपॉन 4 माइनस 2 ये जेड C1 स्क्वायर अपॉन 2 बटे सब में 4 था, तो 4 का इससे एलसीएम लिया तो 4 से ये कैंसिल, तो डायरेक्ट 2C1 जेड स्क्वायर इजिकल टू C2। अब C1 का मान वापस से पुट करने पर x4 माइनस Z4 माइनस 2xy जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 u x का वाई जेड बराबर C1 बराबर आ गया xy और C2 बराबर ये। इन दोनों में हम देखते हैं C2 के साथ z का मान विद्यमान है, अतः हमारा सॉल्यूशन सही है, अभिष्ट है। धन्यवाद।